बहुत से बालकों को भिन्न का जोड़ घटाव करने में बड़ी समस्या आती है क्योंकि उन्हें पता नहीं रहता है कि कैसे भिन्न का जोड़ और घटाव कैसे किया जाए। तो इसके कुछ नियम है, उन नियमों को अगर आप नोट कर लोगे, सीख लोगे तो आप आराम से भिन्न का जोड़ घटाव कर लोगे, कभी आपको कोई दिक्कत होगा ही नहीं। तो वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं सारे प्रश्न वो लिया हुआ हूँ। ऐसे प्रश्न जिनके हर बराबर रहते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए, ऐसे प्रश्न जिनके हर बराबर ना रहे उनको कैसे सॉल्व किया जाए, दो भिन्नों का जोड़ घटाव कैसे किया जाता है, अगर तीन भिन्नों को जोड़ना घटाना रहे तो कैसे किया जाता है, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न मैं लिखता हूँ, काफी ज्यादा इजी है। हमारा 5/6 है, 5/6 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह बनाया है। 2/6 है तो 2/6 लिखेंगे। अब जैसे देखो यहाँ पर मैं इस तरह से 5/6 लिखा हुआ है तो 5/6 में एक चीज बताता हूँ। ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। जब भिन्न का क्या होता है, हर बराबर होता है, तो अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो अंश को जोड़ लिया जाएगा। 5 दूनी कितना हो जाएगा, हमारा 7 हो जाएगा। और नीचे आपका जो हर बराबर है, यहाँ पर वही चीज लिखोगे तो इस प्रश्न का उत्तर कितना आ जाएगा, 7/6 आपका इस प्रश्न का सही सही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको पहला टाइप का प्रश्न बता दिया। अब दूसरा प्रश्न मैं आपको भिन्न का घटाव बताता हूं। दूसरा प्रश्न जरा यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से समझते हुए चलो। प्रश्न हमारा क्या है, 8/5 है, तो यहाँ पर 8/5 लिखता हूँ। माइनस मेरा क्या है, 4/5 है, तो 4/5 लिखूंगा। अगर भिन्न का हर क्या हो, बराबर हो, तो यहाँ पर अगर माइनस का चिन्ह है तो अंश को घटा लेंगे। तो अंश को जब घटाओगे तो 8 में से 4 घटाओगे कितना आएगा, 4 आएगा। नीचे आपका हर बराबर है तो यहाँ पर 5 लिखोगे। 4/5 इस प्रश्न का क्या आएगा, उत्तर आएगा। इसका कहने का मतलब, अगर कोई भी भिन्न का जोड़ या घटाव दिया जाए, अगर उसके हर बराबर रहेंगे तो अंश को हम क्या करेंगे, अगर प्लस का चिन्ह रहेगा तो जोड़ लेंगे, और घटाव का चिन्ह रहेगा तो उसे हम घटा लेंगे। बात समझ में आया? अगर हर बराबर रहेगा तो। अगर हर बराबर ना रहे, जैसे ये वाला प्रश्न है, ये वाला प्रश्न है, तो कैसे करेंगे, आइए अब इन प्रश्नों को सीखते हैं। चलो, अब इन प्रश्नों को देखो, मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताता हूं। ऐसे प्रश्न दो तरीके से लगते हैं, दोनों तरीका आपको सिखाऊंगा। दूसरा प्रश्न है 4/2 धन 3/4 है, क्या है हमारा दूसरा प्रश्न, हमारा है 4/2, 4/2 धन कितना है, 3 कितना है, 3/4 है। अगर दो भिन्नों को जोड़ना या घटाना हो तो उसमें दो नियम लगा सकते हो। पहला नियम होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विधि यानी तिर्यक मेथड। दूसरा होता है एलसीएम विधि। जब संख्याएं छोटी हो तब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि का प्रयोग कर सकते हो। अब इसी प्रश्न को दोनों तरीके से बताता हूं। एक प्रश्न, यही सेम प्रश्न में यहां पर लिख देता हूं, 4 कितना है, 2 है, प्लस कितना है, 3 कितना है, 4 है। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिर्यक मेथड से बताता हूं, नोट कर लो। अब इसमें क्या होता है, 4 का गुणा 4 में करोगे, 4 चौके 16 हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा 3 में करोगे, 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब पूरा बटे का चिन्ह लगा लो। 2 का गुणा 4 में करोगे, 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसका एक नियम था, उस नियम को और समझो। पहले आपको 4 का गुणा 2 में करोगे, 4 दूना कितना होगा, 8 होगा। फिर 2 का गुणा 4 में करो, 2 चौके 8 होगा। अब यहाँ पर 16/8 है और 6/8 है, इसका हर क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। अगर कहीं पर ऐसा कंडीशन लिखा दिखाई दे जैसे 16/8 प्लस 6/8, इसी चीज को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 16 प्लस कितना, 6 लिख सकते हो। अब इन दोनों का हर क्या है, सेम है, तो पूरा बटे का चिन्ह अगर इस तरीके से 8 लिख सकते हो। समझ में आया कि नहीं? कहीं पर ऐसा चीज लिखा है उसको आप इस रूप में लिख सकते हो। ये सारी चीजें आपको जाननी चाहिए। अब यहाँ पर देखो, 16 और 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, आपका 22 हो जाएगा। और आपका हर बराबर है तो यहाँ पर 8 लिखो। अब 22/8 कट जाएगा, 2 आराम में 22 हो जाएगा, 2 चौके 8। इसका उत्तर कितना निकल कर आया, 11/4 आया है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विधि से। अब वहीं पर इस सवाल को अगर हम लोग एलसीएम मेथड से करते हैं तो भी हमारा उत्तर उतना ही आएगा। अब यहाँ पर देखो, हमारा हर बराबर नहीं है तो 2 और 4 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालोगे तो इसको छोटी संख्या 2 से काटो, 2 1 के 2, 2 दूना 4। अभी इसे 2 से काटो, 1 है तो 1 लिखो, 2 1 के 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब नीचे 1 1 आ जाए यानी सब कुछ कट चुका है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी की आवश्यकता होती है। तो 2 और 2 आया है तो इसे इस तरीके से गुणे के रूप में लिखा जाता है, 2 × 2। अब इसका गुणा करोगे, 2 दूना 4, ये आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है। अब जब आपका एलसीएम 4 निकल कर आ चुका है तो आप इस तरह से बटे का चिन्ह लाकर यहाँ पर 4 लिखोगे। क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। अब 2 से 4 में भाग दो तो 2 दूना 4, 2 बार में कट जाएगा। ये जो जितनी बार में कटे उसका गुणा उसके अंश में करते हैं, तो 2 का गुणा 4 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है।
अब यहाँ पर 4 से 4 को काटोगे एक बार में कटेगा, इस एक का गुणा उसके अंश यानी 3 में करोगे, एक 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा लो। अब जरा ध्यान दो, 8 और 3 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, बटे में 4 है तो बटे में 4, ये आपका क्या होगा उत्तर होगा। इधर भी 11/4 है, इधर भी 11/4 है, बात समझ में आएगी नहीं। इसी तरीके से दो भिन्नों को अगर जोड़ रहे तभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग होता है। अगर तीन भिन्नों को जोड़ना रहे तो वहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग नहीं होता है, वहां पर एलसीएम मेथड का प्रयोग होता है। ठीक है, तीन संख्याओं को जोड़ना हो या घटाना हो, या 4 संख्या 5 संख्या 6 संख्या, हमेशा एलसीएम मेथड ही वहां पर प्रयोग होगा। अब यहाँ पर ऐसे जो भी सवाल पूछे जाएंगे आप आराम से लगा लोगे, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ। अब चलिए आपका घटाव वाला बता देता हूँ। 5/6 है तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, 5 इस तरीके से 6 लिखते हैं, बात समझ में आया। इसके बाद -2/2 है तो माइनस इस तरीके से 2/2 ले लेते हैं। अब चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसे करो, चाहे आप एलसीएम मेथड से करो। तो मैं क्या कर देता हूं, इसको एलसीएम मेथड से कर देता हूं और आप इसे क्या करोगे एलसीएम मेथड से करो। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, आप एलसीएम मेथड से करना। ठीक है, अब यहाँ पर हम करेंगे 2 का गुणा 5 में करेंगे, 2 पंचे 10 होगा, माइनस का चिन्ह लगाओ। 6 का गुणा 2 में करेंगे, 6 दूना 12 होगा, बटे का चिन्ह लगाएंगे, 6 का गुणा 2 में कर लेंगे, 6 दूना 12 हो जाएगा, बस एक ही बार में कहानी खत्म। अब यहाँ पर 10 है -12 है तो प्लस और माइनस माइनस होगा, 12 में से 10 घटाओगे कितना आएगा 2 आएगा। माइनस के सामने वाली संख्या बड़ी है इसीलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा, बटे में 12 तो 12 लिख लो, 2 से 12 कट जाएगा, 2 के 2 2 छंग 12 हो जाएगा। तो इसका उत्तर -1/6 आ गया है। ठीक है, तो आप अगर एलसीएम मेथड से करोगे तो भी आपका उत्तर इतना ही आएगा। अब चलिए आपको जोड़ घटाओ मैंने आपको सिखा दिया, अब आप बारी आती है अगर तीन भिन्नों को जोड़ना रहेगा तो कैसे जोड़ोगे। जब तीन भिन्नों को जोड़ना रहेगा तो उसमें एलसीएम मेथड का ही प्रयोग होगा। हमारा सवाल क्या है, हमारा सवाल है 2/5 है, 2/5 प्लस हमारा क्या है 6/10 है तो 6 इस तरह से 10 लिखो, प्लस क्या है आपका 4/15 है तो 4 इस तरीके से 15 लिख लो। अब इसमें एक चीज ध्यान देना, जो संख्याएं कटने पिटने लायक रहे उन्हें काट पीट के आप सरल कर लो। ठीक है, तो थोड़ा आपका एलसीएम छोटा निकल आएगा। जैसे 6 और 10 कटेगा तो इसे काट सकते हो, 2 3 6, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 2/5 है, ये 4/15 नहीं कटेगा तो छोड़ दो। अब आपको एलसीएम किसका निकालना है, ये 5 है, ये 5 है, ये 15 है। अगर बराबर होते तो एलसीएम नहीं निकालना पड़ता, बराबर नहीं है तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो ये 5 यहाँ पर इस तरह लिखो, ये 5 यहाँ पर लिखो, इसके बाद ये वाला नीचे वाला 15 लिखो। अब इनको आप छोटी संख्या से काटो, ये 3 से कटेगा तो 5 नहीं कटेगा, इसको इसी तरह से लिखो, 5 नहीं कटेगा, नहीं इसको इसी तरह से लिखो, 3 से 15 कट जाएगा, 3 5 15। अब यहाँ पर ये 5 से कटेगा, जब 5 से कटेगा तो 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5। अब आपको करना क्या है, ये जो 3 और 5 दिखाई दे रहा है इसी को लिखो 3 गुणे 5। अब इनका गुणा कर लोगे तो कितना आ जाएगा 15, यही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। अब आप इस तरीके से बटे का चिन्ह लाकर नीचे आप 15 लिख लो, 5 से 15 काटोगे 3 बार में कटेगा, 3 का गुणा उसके अंश में करो, 2 में 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह बनाओ। 5 से 15 काटोगे 5 3 15, 3 बार में कटेगा, 3 का गुणा उसके अंश में करो, 3 में 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब ये 15 है, 15 से 15 काटोगे एक बार में कटेगा, एक का गुणा 4 में करोगे, एक चौके कितना होगा 4 होगा, बस इनको जोड़ लो। जब इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 6 4 10, और 10 में 9 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, बटे में 15 15 लिख लो, 19/15 कटेगा नहीं, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल पूछे भिन्न का चाहे जोड़ो या घटाओ, हम इसी तरीके से आराम से कर लेंगे। अब चलिए इसी का एक खो मैं क्या कर देता हूँ, भिन्न का घटाव का सवाल बताता हूँ। ठीक है, यानी तीन भिन्नों को अगर आपको घटाना पड़ जाए तो कैसे घटाओगे। सवाल बनाता हूँ 5 बटे क्या 10 माइनस 2 बटे कितना ले लेता हूँ 15 माइनस आपका 6 बटे क्या ले लेता हूँ 4। हर आपका बराबर नहीं है, अगर कोई संख्या कट पीट रही है तो काट पीट के सरल कर लो, 5 1 5, 5 दूना 10 हो जाएगा। अब 2 से 15 नहीं कटेगा, ये भी कट जाएगा, 2 3 6, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब ये हर 2 है, 15 है, 2 है, तो हमें 2 15 2 का एलसीएम निकालना है, 2 15 और 2 का। ठीक है, अब जब एलसीएम निकालोगे तो 2 से काटो, 2 1 के 2 हो जाएगा, 15 नहीं कटेगा, और 2 1 के 2 हो जाएगा। अब 15 डायरेक्ट कटेगा, एक है तो एक लिख लो, 15 1 के 15 1 लिख लो। अब यहाँ पर क्या आ चुका है 2 इंटू 15 आ चुका है, तो 2 इंटू इस तरह से 15 लिखो, 15 दूना कितना हो जाएगा 30, आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब जब एलसीएम आपका 30 आ चुका है तो बटे का चिन्ह लगाकर इस तरीके से 30 लिखो। अब 2 से 30 को काटोगे 15 बार में कटेगा, 15 का गुणा उसके अंश में करो यानी 1 में, तो 15 1 के कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह माइनस का चिन्ह लगाओ। अब 15 से 30 को काटोगे 2 बार में कटेगा, इस 2 का गुणा उसके अंश में करो, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा।
अब इस 2 से 30 को काटोगे 15 बार में कटेगा, 15 को उड़ो उसके आंसर करो, 15 3 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, हम क्या करेंगे, दो दो को करके सॉल्व करेंगे। 15 माइनस 4 को पहले सॉल्व करेंगे, 15 में से 4 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। इसके बाद माइनस 45 बचेगा, तो माइनस इस तरह से 45 लिखो, सबका बटे में 30 है तो इस तरह से बटे में 30 लिख लो। समझ में आया चीज। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, प्लस और माइनस माइनस होगा, 45 में से 11 घटा लो, 5 में से 1 गया कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 4 में से 1 गया आपका 3 आ जाएगा। नीचे आपका 30 है 30 लिख लो। अब यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस तो हुआ, लेकिन यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा माइनस का, क्योंकि जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहती है उन्हीं का चिन्ह लगता है। तो माइनस 34/30 इस प्रश्न का क्या आएगा उत्तर आएगा। तो इस आशा करता हूं मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको अच्छे से समझ में आएगा होगा। भिन्न का जोड़ घटाव चाहे जैसा पूछे आप आराम से सारी चीजें लगा ले जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।